हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस फैक्ट स्टडी वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण क्या है और क्यों लगता है, और चांद पर इस दिन क्यों छा जाता है अंधेरा, और सूर्य ग्रहण से कैसे अलग है ये चंद्र ग्रहण। इस सब के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इमेज देख के आप समझ गए होंगे क्यों इसकी विशेष तौर पर बात की जा रही है चंद्र ग्रहण 2024 की। ये इमेज आपको होली वाली इमेज दिख रही है, तो होली वाले दिन ही इस वर्ष का 2024 का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए ये टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऐड किया है चंद्र ग्रहण यानी कि 25 मार्च को लगेगा, और 25 मार्च की तारीख बेहद खास तारीख है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन ही होली है, लेकिन साथ ही 2024 का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, भारत में बेशक दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप सभी को मालूम है, सभी भारतवासी विशेष तौर पर अपने धर्म को मानने वाले लोग, इसमें किसी प्रकार की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारत में न लगने के बावजूद भी वो सारे क्रियाक्रम करेंगे। चंद्र ग्रहण वाले, सूर्य ग्रहण वाले सारा का सारा फॉलो करेंगे वो एक तरीके से, जो भी प्रोसेस है। ये सच है, ये हमारे घर में भी होता है, सभी के घर में होता है, इसमें कोई वो नहीं है नेगेटिव बात। ग्रहण का ज्योतिष में काफ़ी महत्व माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान पूरी तरीके से अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम इस वीडियो में ग्रहण को लेकर विज्ञान से जुड़ी हुई बात जानेंगे। जैसे चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, और चंद्र ग्रहण कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण क्या होता है इस बारे में जानते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वहीं चंद्रमा सूर्य के साथ साथ पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है। इस दौरान कई बार ऐसा होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये समझ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन जाने कितनी बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। रेलवे के एग्जाम में विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है, जीडी एग्जाम हो गया, अभी आपका नेक्स्ट मंथ शायद आरपीएफ का एग्जाम आ रहा है रेलवे में, जो पुलिस की भर्ती होती है सिपाही और एसआई वाली, उस सब में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैं इतने अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं, एक बार ध्यान लगा के देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य की सीधी रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से पृथ्वी रोक लेती है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में है पृथ्वी, तो फिर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है, पृथ्वी रोकती है, और पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह आसमान में गायब नहीं होता है, बल्कि धरती से यानी कि पृथ्वी से देखने पर यह लाल दिखाई देता है। इसका खेल है पूर्ण रूप से परछाई का। ये परछाई पड़ती है जब चंद्रमा पर, या यही परछाई जब पड़ती है पृथ्वी पर तो लग जाता है सूर्य ग्रहण। और जब ये परछाई किसी ग्रह की, यानी कि विशेष तौर पर यहां पर बात चल रही है 3 की, सूर्य की, चंद्रमा की, पृथ्वी की, तो इन्हीं में से परछाई पड़ रही है। तो ये परछाई जब पृथ्वी पे आती है, किसकी आएगी परछाई, वो अभी बात करेंगे कब सूर्य ग्रहण होगा। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट इमेज में ऐड किया है, ये है अपना सूर्य। ये अपने आप में एक तारा है, तारा है ये अपने आकाशगंगा का विशेष तौर पर काफी इंपॉर्टेंट है। ये तारा एक धधकता हुआ तारा है, आग का गोला है जो तारा है, और ये है अपनी पृथ्वी, ये है चंद्रमा। तो आप देख रहे हैं ये वाली स्थिति जब भी बनती है तो ये कहलाता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण आप समझ सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा होती है पूर्णिमा को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है, तो ये पूर्णिमा को होती है, और सूर्य ग्रहण की घटना ठीक इसके विपरीत अमावस्या को होती है। तो ये ध्यान रखना है। इस पूरी घटना में पूछ लिया जाता है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के, पृथ्वी की स्थिति क्या होगी, चंद्रमा की स्थिति क्या होगी चंद्र ग्रहण में, तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में होगी, तब घटना बनेगी चंद्र ग्रहण की। इस तरीके से जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाएगी तो सूर्य की सीधी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगी, पृथ्वी की छाया जाएगी चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जब छाया जाएगी तो पृथ्वी से हम इसको देखेंगे किसी भी तरीके से, चाहे अपनी दूरबीनों के माध्यम से, चाहे नग्न आंखों से भी दिखता है चंद्रमा, तो उससे तो वो हल्का सा रेड दिखेगा, रेड इस प्रतीत होगा, इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके से बढ़ता हुआ इस तरीके की स्थिति होगी। तो अब ये पृथ्वी की छाया के कारण ऐसी स्थिति बनेगी। पृथ्वी की छाया जब इस पर पड़ रही है तो इसकी स्थिति इस तरीके की दिख रही है। यही पूरी की पूरी घटना चंद्र ग्रहण कहलाएगी। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर आ रही है
सूर्य की रोशनी इस पर नहीं आ पा रही है, तो ये घटना क्या कहला रही है? चंद्र ग्रहण। और इस घटना में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में है, और ऐसी घटना साल में एक बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपको मालूम है सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी भी, और चंद्रमा जो है सूर्य का भी चक्कर लगाता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी से ही अलग होकर एक पार्ट बना है, तो वो पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है और सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है। तो ये तीनों चक्कर लगाते लगाते ऐसी घटनाएं बन जाती हैं कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाता है। तब ऐसा होता है कि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती। और चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से चमकता है, अपनी इसमें किसी प्रकार की कोई रोशनी है नहीं चंद्रमा में। तो फिर पृथ्वी की छाया विशेष तौर पर स्थिति पर दिखती है, तो स्थिति इस तरीके की दिखती है। अब चांद क्यों होता है लाल? पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा कर जाने वाली रोशनी के कारण चंद्रमा हमें लाल दिखाई देता है। धरती की परछाई भी इस दौरान 2 प्रकार की होती है, एक होती है उम्ब्रा और दूसरी होती है पेनुम्ब्रा। उम्ब्रा काफी गहरी परछाई होती है, आप देख सकते हैं इसमें ये जो गहरी परछाई है, ये जो साइन लगा हुआ है उम्ब्रा का लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं एक बार पूरे को, फिर देखिएगा उम्ब्रा ये है, पूरी की पूरी परछाई सीधी सीधी पूरा ढक रही है चंद्रमा को इस तरीके से, ये काफी डार्क परछाई है, ये है उम्ब्रा। ये है पेनुम्ब्रा, ये इतनी डार्क परछाई नहीं पड़ रही। फिर जब पेनुम्ब्रा की घटना होती है तो ये वाली परछाई इसमें नहीं होती है, तो ये परछाई इधर उधर जाती है, तो इसमें रेडिश तो होता है लेकिन उतना रेडिश नहीं होता है जितना उम्ब्रा वाली घटना में होता है। तो ये 2 घटनाएं बनती हैं, उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा, धरती की परछाई की, पृथ्वी की परछाई के माध्यम से चंद्रमा पर। उम्ब्रा काफी गहरी परछाई होती है और वहीं पेनुम्ब्रा हल्की परछाई होती है। 25 मार्च के दिन चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण भी दिखाई देगा। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को होगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि यह भी भारत में नहीं दिखेगा, 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक पूर्ण ग्रहण होगा जो अमेरिका में दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज में भी दिखेगा। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से अलग होता है क्योंकि इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है? पृथ्वी बीच में आ रही है चंद्रमा और सूर्य के, और चंद्र ग्रहण में तो पृथ्वी बीच में आ रही है चंद्रमा और सूर्य के, और सूर्य ग्रहण में कौन आ रहा है? चंद्रमा आ रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। सूर्य की स्थिति स्टेबल है, सूर्य अपना यहीं पर है, सूर्य अपनी स्थिति चेंज नहीं कर रहा, चेंज हो रही है मात्र 2 ग्रहों की स्थिति, किसकी? पृथ्वी की और चंद्रमा की। तो ये आपको ध्यान रखना और आसान हो जाता है। मैंने देखा है, आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग कह रहे होंगे सर ये कैसे कर रहे हैं, बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसको इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं। पर ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी उनसे पूछ लिया जाए कि हमारे भारत देश के तिरंगा में सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा है, सबसे नीचे वाला रंग कौन सा है, तो भी नहीं बता पाएंगे। ये भी सच है, ये बिल्कुल सच है, तो उनके लिए विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आपको एक बार ध्यान कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। सूर्य हमेशा स्टेबल रहेगा, इसकी स्थिति चेंज नहीं होगी। स्थिति सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा की चेंज हो रही है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी मध्य में है, यानी कि सूर्य के नजदीक है, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में है पृथ्वी चंद्र ग्रहण में। वहीं पर सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में। अब सूर्य ग्रहण की घटना आएगी, विशेष तौर पर इस पर असर पृथ्वी पर रहेगा। ये है आपकी सूर्य ग्रहण की घटना। ये सूर्य वहीं के वहीं पर है, स्टेबल है, सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा इधर आ गया। चंद्रमा जब इधर आ गया तो सूर्य की डायरेक्ट सन की लाइट इस पर नहीं आ रही पृथ्वी पर, चंद्रमा की परछाई आ रही है पृथ्वी पर। परछाई का सारा खेल है। जब चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर है तो सूर्य ग्रहण की घटना बन रही है, जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर है तब घटना बन रही है चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण की घटना कब बन रही है? जब पृथ्वी की परछाई है, और चंद्रमा की परछाई जब पृथ्वी पर है तो घटना बन रही है सूर्य ग्रहण की। यानी कि डायरेक्ट लाइट सन की जब प्राप्त नहीं कर पा रहा है कोई ग्रह या चंद्रमा और पृथ्वी में से उपग्रह है चंद्रमा, तो घटना बनती है ग्रहण की विशेष तौर पर। तो इसमें सूर्य की स्थिति तो वहीं अपने आप में स्टेबल है, सिर्फ और सिर्फ ये पृथ्वी की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति चेंज हो रही है। मध्य में सूर्य और चंद्रमा के जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण, और मध्य में जब सूर्य और पृथ्वी के चंद्रमा आ जाता है तो ये घटना होती है सूर्य ग्रहण की। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी पेनुम्ब्रा और उम्ब्रा वाली घटना बनती है। गहरी परछाई बनती है तो ये उम्ब्रा, और हल्की परछाई जब आती है पृथ्वी पर तो ये पेनुम्ब्रा। इस तरीके से घटना बनती है। और ये आपका चंद्रमा के तो इस तरीके से परछाई से ये इसका चेंज होता रहता है पूरा का पूरा सिस्टम, ये आप देख सकते हैं। तो यही था वीडियो,
और इसीलिए डिस्कस किया है कि 2024 का पहला चंद्र ग्रहण और पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है। 25 मार्च को पहला चंद्र ग्रहण होगा और 8 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो कि भारत में तो नहीं दिखेगा, लेकिन भारत में आप देखेंगे इसकी चर्चा जरूर होगी और सभी अपने धर्म वाले लोग विशेष तौर पर इसमें जो भी कार्यक्रम होते हैं शांतिपूर्वक तरीके से उनको भी करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किया है, उस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। चंद्रमा किस तरह का पिंड है? प्रदीप्त पिंड है, अप्रदीप्त पिंड है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का लगभग समय लगता है, तो चंद्रमा से अगर पृथ्वी पर प्रकाश आएगा तो इसको कितना समय लगेगा? इसका आंसर आप भी इसके साथ कीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस का कमेंट आंसर भी करते हैं, तो मेरी उम्मीद है आप इसका आंसर जरूर करेंगे जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।